मस्ट का यूज प्रेजेंट एवं फ्यूचर टेंस में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि कार्य की अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोल्जर्स मस्ट फॉलो दी रूल्स, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट अटेंड दी क्लास। यहाँ पर कार्य की अनिवार्यता शो की गई है, जिसके लिए मस्ट का यूज किया गया है। मस्ट का यूज कार्य की प्रबल संभावना के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर मस्ट बी इन द फील्ड, किसान खेत में होगा ही होगा, यानी कि यहाँ पर किसान के खेत में होने की प्रबल संभावना है। टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर क्लास में होगा ही होगा। ही मस्ट बी 40। इस प्रकार से यहाँ पर प्रबल संभावना के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। मे और मस्ट के यूज में क्या क्या डिफरेंस होता है? मे का यूज कार्य की संभावना के लिए किया जाता है, यानी कि 20% संभावना हो वहाँ मे का यूज किया जाता है। कि कार्य की प्रबल संभावना हो, अर्थात जब ज्यादा ही संभावना होती हो, जैसे कि कार्य होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर मस्ट बी इन द क्लास, टीचर क्लास में होगा ही होगा। मे और मस्ट के यूज में यही डिफरेंस होता है। मना करने के लिए यानी कि प्रोविजन के लिए मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगे। यहाँ पर मना किया जा रहा है, जिसके लिए किसका यूज किया गया है? मस्ट का यूज किया गया है। चिल्ड्रन मस्ट नॉट स्मोक, बच्चे स्मोक नहीं करेंगे। ही मस्ट नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगा। इस प्रकार से नेगेटिव टर्म के लिए मना करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। यूज ऑफ नीड एंड डेयर, नीड का मीन्स जरूरत और डेयर का मीन्स साहस होता है। इनका प्रयोग मेन वर्ब तथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में ही किया जाता है। जब नीड और डेयर का प्रयोग दोनों के रूप में किया जाता है, तब इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल वर्ब किसे कहते हैं, कब इसे मेन वर्ब कहेंगे और कब इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड एंड डेयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई अन्य प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ना हो तब। जैसे आई नीड अ बुक, यहाँ पर नीड वर्ड जो है ये मेन वर्ब है, जबकि रूल्स क्या कह रहा है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड या डेयर का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है। क्योंकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर नीड वर्ड मेन वर्ब होगा। आई नीड नॉट अ बुक, यहाँ पर नीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसमें और कोई अन्य वर्ब नहीं दी हुई है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा होता, आई डू नॉट नीड अ बुक, तो ये नीड मेन वर्ब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। इस प्रकार ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का यूज किया गया है। यहाँ नीड मेन वर्ब हुई और यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी और यहाँ पर नीड मेन वर्ब होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। डेयर यू फेस हिम, डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और अन्य कोई वर्ब भी नहीं है, उसके साथ साथ ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया होता, डू यू डेयर टू फेस हिम, तो यहाँ पर डेयर मेन वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब दी गई है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। अगर सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया होता, आई डेयर टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने का साहस रखता हूँ, तो डेयर मेन वर्ब बन जाता। इस प्रकार से नीड और डेयर का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नीड और डेयर को आइडेंटिफाई करने के और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी डेयर्स टू कम हेयर, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई और वर्ब नहीं दी गई है, इसलिए डेयर
मैन वर्ब होगा। सी डेयर नॉट कम हेयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी कोई अन्य वर्ब नहीं दी गई है, इसलिए डेयर मॉडल वर्ब होगा। सी डज नॉट डेयर टू कम हेयर, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसलिए डेयर मैन वर्ब बन जाएगी। इस प्रकार नीड और डेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये तो थे यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और अब देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज।